हेलो गाइस, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी बाय निशा में। आज के इस वीडियो में हम कारक के प्रकार के बारे में पूर्ण रूप से पढ़ेंगे, ठीक है। जिसमें हमारा पहला है कर्ता कारक। कर्ता कारक की परिभाषा क्या होती है, मैंने आपको पिछले वाले वीडियो में बताया था कि जो कार्य करने वाला हो उसी को हम कर्ता कहते हैं, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे इसकी डेफिनेशन लिख दूँ, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया करने वाले का बोध होता है, क्रिया करने के वाले का बोध होता है, उसे ही हम कर्ता कारक कहेंगे, ठीक है। उसे कर्ता कारक कहते हैं, ठीक है। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के करने वाले का बोध होता है उसे ही हम कर्ता कारक कहेंगे, ठीक है। जैसे कि मैं आपको इसमें समझा दूं कि कर्ता कारक में क्या होता है कि अगर वाक्य भूतकाल में प्रयोग किया जाए, ठीक है, अगर भूतकाल के वाक्य में कोई प्रयोग किया जाए या फिर जब वाक्य भूतकाल में हो और कर्म के साथ हो, ठीक है, जब वाक्य भूतकाल में हो और कर्म के साथ हो तो ऐसी स्थिति में हमें ने विभक्ति चिन्ह का प्रयोग करना है, ठीक है। ना कि जैसे सामान्य वर्तमान काल है, सामान्य भविष्य काल है, तो इनमें हमें ने विभक्ति चिन्ह का प्रयोग नहीं करना है, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे उदाहरण ले रही हूँ। पहला उदाहरण है हमारा, जैसे जतिन ने पुस्तक पढ़ी, ठीक है। जतिन ने पुस्तक पढ़ी, ठीक है। अब इसमें पूरे वाक्य में जतिन जो शब्द है हमारा वो क्या है, इस पूरे वाक्य में कर्ता कौन है, जतिन है, क्योंकि जतिन कार्य कर रहा है तो ये हमारा क्या है, कर्ता, ठीक है। और पढ़ी यानी कि उसने पुस्तक पढ़ी, ठीक है, तो यह एक भूतकाल में भी है, किसमें, ये भूतकाल में भी है, ठीक है। और ये क्रिया भी है क्योंकि उसने पुस्तक पढ़ी है, ठीक है, तो इसमें ये क्रिया भी है। अब ये भूतकाल में है और ने भी साथ में आया है, तब इसमें हमें ने विभक्ति चिन्ह का प्रयोग करके और इसे कर्ता कारक का नाम देना है, ठीक है। कर्ता का विभक्ति चिन्ह ने होता है और वाक्य भी पूरा भूतकाल में है तो इसमें हमें कर्ता कारक बताना है, ठीक है। जैसे कि अब दूसरी है हमारा कर्म कारक। दूसरा है हमारा कर्म कारक, ठीक है। कर्म कारक की परिभाषा क्या होती है कि वाक्य में प्रयुक्त जिस शब्द पर कर्ता द्वारा किए जाने वाले कार्य का फल पड़ता है, कार्य का फल पड़ता है, उसे कर्म कारक कहते हैं, ठीक है। वाक्य में प्रयुक्त जिस शब्द पर कर्ता द्वारा किए जाने वाले कार्य का फल पड़ता है उसे ही हम कर्म कारक कहते हैं, ठीक है। जैसे कि पहला उदाहरण मैं आपको बता दूं, पहला उदाहरण मैं ले रही हूँ, जैसे कि रमेश ने मोहन को पत्र लिखा, रमेश ने मोहन को पत्र लिखा, ठीक है। अब इसमें रमेश जो शब्द है हमारा वो क्या है, इसमें कर्ता है क्योंकि इस वाक्य में काम करने वाला कौन है, रमेश है, इसके द्वारा इस वाक्य में काम किया जा रहा है, ठीक है। और पत्र लिखा यानी कि पत्र लिखने का जो कार्य है वो कौन कर रहा है, रमेश कर रहा है, और लिख रहा है वो, तो यहाँ पे क्या होगी, हमारी क्रिया हो गई, ठीक है। अब मोहन जो शब्द है वो हमारा क्या बनेगा, देखो कि रमेश पत्र लिख रहा है,
लेकिन वह किसे लिख रहा है? मोहन को लिख रहा है। ठीक है, तो इसमें क्रिया का प्रभाव जो है वो मोहन पर पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि रमेश कार्य कर रहा है, लेकिन किसके लिए कार्य कर रहा है? वो मोहन के लिए, कि भाई मोहन को वो पत्र लिख रहा है, तो क्रिया का जो प्रभाव है वो मोहन पर पड़ेगा। ठीक है, तो यह हमारा हो जाएगा कर्म। क्या हो जाएगा? ये कर्म हो जाएगा। ठीक है, जैसे देखो, वाक्य में प्रयुक्त जिस शब्द पर कर्ता द्वारा किए जाने वाले कार्य का फल पड़ता है उसे ही हम कर्म कारक कहते हैं। ठीक है, समझ में आया इसमें? अब मैं आपको तीसरा बता रही हूँ। तीसरा पॉइंट है हमारा इसका करण कारक। ठीक है, करण कारक। करण कारक की परिभाषा होती है कि वाक्य में प्रयुक्त कर्ता जिसकी सहायता से क्रिया करता है उसे करण कारक कहते हैं। उसे करण कारक कहते हैं। ठीक है, कि वाक्य में प्रयुक्त कर्ता जिसकी सहायता से क्रिया करता है उसे ही हम करण कारक कहते हैं। जिसकी सहायता ले, मदद लेके उसका कोई काम करे तो उसे ही हम करण कारक कहेंगे। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे उदाहरण बता रही हूँ उसका। जैसे कि हमारा पहला उदाहरण है, राजेश गेंद से खेल रहा है। राजेश गेंद से खेल रहा है। ठीक है, अब राजेश जो शब्द है हमारा इस वाक्य में वो क्या है? करता है, क्योंकि ये काम करने वाला है। ठीक है, खेल रहा है, तो खेल रहा है यानी कि वो क्रिया कर रहा है। ठीक है, तो ये होगी हमारी क्रिया। ठीक है, और अब राजेश खेल तो रहा है, लेकिन वो किससे खेल रहा है? वो गेंद से खेल रहा है। किसकी सहायता से खेल रहा है? वो गेंद की सहायता से खेल रहा है, तो इसी को हम करण कारक कहेंगे। से शब्द इसका विभक्ति चिन्ह भी है, मैंने आपको बताया था ना। ठीक है, अब जैसे इसका एक दूसरा उदाहरण मैं आपको बता रही हूँ। जैसे राम बस के द्वारा जयपुर गया। ठीक है, क्योंकि इसमें एक विभक्ति चिन्ह और है ना, कर्ण से, जैसे कर्ण से है और कर्ण के द्वारा भी होता है। ठीक है ना, तो इसमें दोनों का मैं आपको उदाहरण बता रही हूँ। तो राम जो शब्द है हमारा वो क्या है? इसमें करता है। ठीक है, क्योंकि जयपुर जा रहा है, कौन जा रहा है? राम जा रहा है, तो यह क्या हो गया? करता। ठीक है, जयपुर गया यानी कि उसने क्रिया की है कि जयपुर गया, यानी कि ये क्रिया हो गई। ठीक है, अब जयपुर तो वो गया है, लेकिन किसके माध्यम से गया है? किसकी सहायता लेके गया है? वो बस के द्वारा गया है। किसके द्वारा गया है? वो बस के द्वारा, तो इससे ही हम करण कारक कहेंगे। ठीक है, जैसे हमारा अब चौथा प्रकार है संप्रदान कारक। ठीक है, संप्रदान कारक। संप्रदान कारक की परिभाषा होती है कि वाक्य में प्रयुक्त कर्ता जिसके लिए कोई कार्य या कोई क्रिया करे उसे संप्रदान कारक कहते हैं। उसे संप्रदान कारक कहते हैं। ठीक है, जिसके लिए कोई कार्य किया जाए। ठीक है, तो पहला उदाहरण मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ कि जैसे मोहन पूजा के लिए
पुष्प लाया है। ठीक है, मोहन पूजा के लिए पुष्प लाया है। तो मोहन शब्द है इस वाक्य में, तो हमारा ये क्या है, कर्ता। ठीक है, पुष्प लाया यानी कि वो क्रिया कर रहा है। ठीक है, तो इसमें हो गया हमारी ये क्रिया हो गई। ठीक है, अब वो पुष्प लाया है, लेकिन किसके लिए लाया है, वो पूजा करने के लिए, यानी पूजा के लिए पुष्प लाया है। तो इसमें हमारे हो जाएगा संप्रदान कारक। ठीक है, इसमें हो जाएगा हमारा संप्रदान कारक। ठीक है, जैसे एक और उदाहरण इसका बता देती हूँ मैं आपको। इसका दूसरा उदाहरण है, जैसे पिताजी ने माताजी के लिए साड़ी खरीदी। ठीक है, पिताजी ने माताजी के लिए साड़ी खरीदी। ठीक है, अब पिताजी जो शब्द है हमारा वो इस वाक्य में क्या है, करता है, क्योंकि साड़ी खरीद कर कौन ला रहा है, पिताजी। ठीक है, और साड़ी खरीदी ये हमारी क्या हो गई, क्रिया हो गई। ठीक है, अब पिताजी साड़ी तो खरीद रहे, लेकिन किसके लिए खरीद रहे हैं, माताजी के लिए खरीद रहे हैं। तो माताजी के लिए खरीद रहे हैं, तो इसमें हमारा क्या हो जाएगा, संप्रदान कारक हो जाएगा, क्योंकि माताजी के लिए यहाँ पे कार्य किया जा रहा है, तो इसमें संप्रदान कारक हो जाएगा हमारा। ठीक है, यह आपको समझ में आया। जैसे कि विभक्ति चिन्ह के हिसाब से है ये, जैसे कर्ता का तो हो गया ने, और कर्म का हो गया को, और कर्ण का हो गया से, और एक होता है के द्वारा। तो मैंने दोनों का आपको इसके उदाहरण बताए हैं। ठीक है, और संप्रदान का होता है के लिए। ठीक है, जिसके लिए कोई कार्य करे या जिसके लिए कोई चीज़ खरीद के लाए। करण कार्य का तो होता है कि जिसकी सहायता से कोई क्रिया की जाए। ठीक है, और संप्रदान कार्य का होता है कि जिसके लिए कोई कार्य या कोई काम किया जाए, उसे हम संप्रदान कारक कहेंगे। ठीक है, इसमें इस वीडियो में मैंने आपको 4 प्रकार बताए हैं, जो कि मैंने अच्छी तरीके से बता दिए हैं। तो इसको आप अपनी हिंदी वाले नोटबुक में कर सकते हो, पिछले साल वाली जो भी खाली है आपकी उसमें कर सकते हो। उसमें नहीं तो आप लोग रफ नोटबुक में कर सकते हो, और किसी के पास कोई खाली नोटबुक है या कोई आसपास की दुकान से ला सकता है, तो वो लाके उसमें अपना कार्य सुंदर सुंदर राइटिंग में करेंगे। ठीक है, और आगे के कार्य के जो प्रकार है 4 और, उनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। घर पर रहे, सुरक्षित रहे।